हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा है ज्वालामुखी से संबंधित। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो सेमेस्टर 1 में हैं तो उनको भी वीडियो को शेयर करें। तो ये हमारा सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी ऑनर्स वालों के लिए है, तो उन लोगों को शेयर करें जो ज्योग्राफी ऑनर्स से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और पूरा क्वेश्चन को जानते हैं। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित भूदृश्य का वर्णन करें। तो ज्वालामुखी क्या है उसके बारे में जानेंगे और ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित भूदृश्य क्या क्या है उनको जानेंगे। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। तो उत्तर क्या है, ज्वालामुखी क्या है पहले वो देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन मार्क को रिमूव करके आप लोग यहाँ पे डैश दे दीजिएगा, ठीक है। डैश दे के उसके बाद लिखिएगा। तो क्या हमारा क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्या है तो पहले उसी के बारे में जानेंगे। तो क्या है, पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक ताप और दबाव पाया जाता है। पृथ्वी की गहराई में चट्टानें पिघलकर द्रव रूप में बदल जाती है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। जब यह गर्म मैग्मा गैस, धुआं, राख और पत्थरों के साथ पृथ्वी की सतह पर दरार या छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया तथा उस स्थान को ज्वालामुखी कहा जाता है। यानी कि जिस छिद्र के माध्यम से ज्वालामुखी जहाँ से निकलती है उसे ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है, और जिस स्थान पर निकलती है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। आगे है, पृथ्वी की सतह पर आने के बाद मैग्मा को लावा कहा जाता है। जब पृथ्वी की सतह पर मैग्मा आ जाती है तो उसी को क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का परिणाम है जो नई भू आकृतियों का निर्माण करती है और पृथ्वी की सतह को बदलती है। यानी कि जब ज्वालामुखी आती है, पृथ्वी पे निकलती है, तो क्या होता है, कहीं पठार बन जाता है, कहीं पर्वत बनता है, तो कहीं पे मैदान बन जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो नई भू आकृतियाँ का निर्माण करती है और पृथ्वी की सतह को बदल देती है। तो ये पूरी तरह से पृथ्वी की सतह को क्या कर देती है, तो बदल देती है। कौन बदलती है, तो ज्वालामुखी बदल देती है। आगे है, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित भूदृश्य। तो इसके कौन कौन से भूदृश्य हैं, तो चलिए जानते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के कारण पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के स्थल रूप या भूदृश्य बनते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? पहला है बाह्य ज्वालामुखीय भूदृश्य, जब लावा पृथ्वी की सतह पर निकल आता है, जब लावा निकल आती है उस टाइम, तो उसी को क्या कहा जाता है, बाह्य ज्वालामुखी भूदृश्य। तो क्या इसमें पहला है ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि ज्वालामुखी से पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, राख और पत्थर बार बार जमा होते रहते हैं तो शंकु आकार का पर्वत बन जाता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, या ऊपर से नुकीला दिखाई देता है। तो पर्वत क्या है, ऊपर से ऐसे नुकीला दिखाई देता है। तो ये जब ज्वालामुखी निकलती है तो क्या होता है कि शंकु के आकार का एक पर्वत बन जाता है, जिसके ऊपर में क्या होता है, नुकीला दिखाई देता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये नुकीला दिखाई दे रहा है, तो वही क्या हो गया, ज्वालामुखी पर्वत। आगे है लावा पठार। तो पर्वत और पठार में अंतर होता है, देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ, कभी कभी ज्वालामुखी से बहुत अधिक मात्रा में पतला लावा निकल कर दूर दूर तक फैल जाता है। ठंडा होने पर यह समतल और ऊंचा क्षेत्र बना देता है, जिसे लावा पठार कहते हैं। भारत का दक्कन पठार इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। तो भारत का जो दक्कन का पठार है वो इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये क्या करता है, जब पृथ्वी पर आती है और ये ठंडा होती है तो ऊंचा क्षेत्र बनाती है। यानी कि इसमें नुकीला वाला नहीं होता है, इसमें जो होता है ये ऐसे कहीं पे ऐसे बनता है, तो मीन्स उसका नुकीला वाला जो पार्ट होता है वो ये नहीं रहता है, ये समतल पूरा सपाट रहता है, ठीक है। आगे है, तो उसी को पठार कहा जाता है। आगे तीसरा है ज्वालामुखी क्रेटर। तो ज्वालामुखी क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी के मुख पर बना गोल या कटोरे जैसा गड्ढा क्रेटर कहलाता है। यहीं से लावा और गैस बाहर निकलता है। यानी कि जिस जगह से लावा या गैस बाहर निकलती है, यानी कि जो जगह पे गड्ढा हो जाता है उसी को क्रेटर कहा जाता है। आगे चौथा है कैल्डेरा, ठीक है।
कैल्डेरा में क्या है, कभी बहुत शक्तिशाली विस्फोट होने पर ज्वालामुखी का ऊपरी भाग धंस जाता है और बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस बड़े गड्ढे को कैल्डेरा कहते हैं। कई बार इसमें पानी भरकर झील बन जाती है। तो क्या होती है कि कई बार क्या होता है, यानी कि जब ज्वालामुखी निकलती है तो उस जगह पे गड्ढा हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है, इसमें पानी जब भर जाता है तो उसी को हम लोग झील कहते हैं। अगला 5वां है ज्वालामुखीय द्वीप। तो क्या है, इसमें समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने से लावा जमा होकर धीरे धीरे द्वीप बन जाता है। तो जो समुद्र के किनारे या बीच बीच में देखते हैं द्वीप, तो ये जो होता है किनारे जो बीच बीच में रहता है वो ज्वालामुखी के कारण ही बनता है। आगे है, तो ये हमारा हो गया बाह्य ज्वालामुखी से जो बनते हैं उसी वही वो हो गया। अब हम लोग जानेंगे यानी कि बाह्य ज्वालामुखी से जो भूदृश्य बनते हैं वो हो गया। अब हम लोग जानेंगे दूसरा आंतरिक ज्वालामुखी भूदृश्य, यानी कि जब लावा सतह तक नहीं पहुँचती, यानी अंदर में ही कुछ ना कुछ वो बन जाती है, तो क्या होता है। तो पहला है बैथोलिथ। तो बैथोलिथ में क्या है, जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर बहुत बड़े ठोस भाग में बदल जाता है तो उसे बैथोलिथ कहते हैं। बाद में अपरदन से यह सतह पर दिखाई देने लगता है, यानी कि स्टार्टिंग में जब ये निकलता है तो सतह पर नहीं दिखता है, यानी कि पृथ्वी पर ये नहीं दिखता, लेकिन जब जैसे जैसे मिट्टी का अपरदन होते जाता है उसके बाद ये दिखाई देता है। दूसरा है लेकोलिथ। तो लेकोलिथ में क्या होता है, मैग्मा ऊपर की चट्टानों को गुम्बद के जैसा बन जाता है। मैग्मा ऊपर की चट्टानों को उठाकर गुम्बद जैसी आकृति बना देता है, इसे लेकोलिथ कहा जाता है, यानी कि जो गुम्बद के जैसा आकृति बना देता है उसी को लेकोलिथ कहा जाता है। आगे है तीसरा डाइक। तो डाइक में क्या है, जब लावा चट्टानों की दरारों में भरकर सीधी दीवार जैसी संरचना बना देता है तो इसे डाइक कहते हैं, यानी कि सीधा यह दीवार के जैसा आकृति बनाता है तो इसी को डाइक कहा जाता है। आगे है चौथा सील। तो यदि लावा चट्टानों की परतों के बीच फैलकर जम जाए और समतल रूप बना ले तो उसे सील कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया आंतरिक भूदृश्य, ज्वालामुखी से जो आंतरिक भूदृश्य बनता है वो, और हम लोग इसके पीछे जाने ज्वालामुखी से जो बाह्य दृश्य भूदृश्य बनता है वो, यानी कि ज्वालामुखी के दो भूदृश्य होते हैं, पहला हो गया बाह्य भूदृश्य और दूसरा क्या हो गया आंतरिक भूदृश्य। ठीक है, आगे क्या है, ज्वालामुखी क्रिया का महत्व। तो ज्वालामुखी क्रिया का क्या महत्व होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया केवल विनाशकारी ही नहीं होती बल्कि कई बार ये अनेक प्रकार से लाभकारी भी होती है, यानी कि ये जो हर बार विनाशकारी नहीं होती ज्वालामुखी, कभी कभी क्या होती है हमारे लिए लाभदायक भी होती है। इससे उपजाऊ मिट्टी बनती है, नई भूमि का निर्माण होता है, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत भी मिलता है। तो इससे क्या, तो हम लोगों को भूमि मिलता है, उपजाऊ भूमि मिलता है जिससे हम लोग खेती करते हैं, और खनिज पदार्थ अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ भी मिलते हैं और भूतापीय ऊर्जा भी मिलता है। तो ये हमारा हो गया ज्वालामुखी का महत्व। तो हम लोगों ने आज जाना ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी का जो भूदृश्य है वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।